नमस्कार दोस्तों, जिन एक बार फिर बाहर निकला है। अभी ये जिन क्या है, आज इसी के बारे में बात होगी। आपको याद होगा CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में इसकी घोषणा की थी कि CAA लागू होकर रहेगा। आपको याद होगा, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा थोड़ा। ये बिल है क्या चीज़? पहली बार 2016 में इस बिल को पेश किया गया था। 1955 के संशोधन करके, 1955 में जो बिल था पहले, उसको संशोधन करके CAA को 2016 में पार्लियामेंट में रखा गया। दिसंबर 2019 को ये बिल पास हुआ था और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा इस बिल को मंजूरी दे दी गई। जब ये बिल पास हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा कितने प्रोटेस्ट इस देश के अंदर हुए थे और एक जगह बहुत ही मशहूर हुई थी जिसे शाहीन बाग के नाम से जाना गया था। वहाँ कैसे कैसे लोग, किस प्रकार के लोग वहाँ के धरने पे बैठ गए थे, कैसे ट्रैफिक को रोक दिया गया था। और शाहीन बाग के अलावा और भी बहुत जगहों पे प्रोटेस्ट हुए थे, तकरीबन पूरे इंडिया के अंदर ही। मुख्य प्रोटेस्ट शाहीन बाग और लखनऊ में हुआ था। और उस प्रोटेस्ट के बाद लखनऊ में जो योगी सरकार ने किया था, वो भी आपको याद होगा। तो इस बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 2019 में जब ये बिल पास हुआ, तो इस बिल के विरोध में कौन कौन से लोग थे और क्यों थे? दोस्तों, आज सेंट्रल मिनिस्टर शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि एक हफ्ते के अंदर ये बिल लागू हो जाएगा। और इस बिल को लागू होने के लिए पास 10 जनवरी 2020 को हुआ था। 4 साल लग गए। 4 साल के बाद ये जिन फिर बोतल से निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 4 साल तक इस जिन को कमज़ोर किया, खूब बोतल के अंदर ऑक्सीजन बंद की इसकी, अब फिर ये निकाल दिया है। ये है क्या चीज़? ये बला है क्या? इसके बारे में हम आज थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। ये जो बिल है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी से मतलब हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जो भी वहाँ पे माइनॉरिटी है, और ये तीनों देश इस्लामिक है, बांग्लादेश को छोड़ के। बांग्लादेश अपने आप को इस्लामिक नहीं कहलाता, लेकिन तकरीबन वहाँ इस्लामिक की ही शासन है। तो इन तीनों देशों में जो भी माइनॉरिटी है, जो लोग 2014 से पहले जो भी लोग, जहाँ माइनॉरिटी के लोग, जहाँ उनको शरणार्थी इंडिया में आए थे, उनके लिए ये बिल है। अभी कुछ लोग इंडिया के अंदर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को छोड़ दिया गया है। मुसलमानों को छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना था और इस्लाम के नाम पे बना। तो ये कैसा हो सकता है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम बना हो, वो अपने ही लोगों को तंग करे, यानी कि मुसलमानों को तंग करे। अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ भी मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना था, तो बांग्लादेश में भी मुस्लिमों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी जो है सिर्फ इन देशों में माइनॉरिटी को होती है, या फिर यहाँ के लोग कुछ खास रिलीजियस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, वो इसलिए परेशान हैं कि बर्मा के रोहिंग्या को छोड़ दिया गया है। तो बर्मा से इस देश का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस बिल से। बर्मा इस्लामिक कंट्री नहीं है, इसलिए रोहिंग्या को इसमें नहीं रखा गया। और ये बिल जो है सिर्फ नागरिकता देने का बिल है, ना कि नागरिकता लेने का। जैसे कि 2019 में ये अफवाह फैला के इस देश की अर्थव्यवस्था को रोकने की कोशिश की गई थी कि इससे कई सारे लोगों की नागरिकता चली जाएगी। ऐसा नहीं है। ये बिल जो है नागरिकता देने का बिल है, लेने का नहीं।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन तीनों देशों के माइनॉरिटी जो है परेशान है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को ही ले लेते हैं। पाकिस्तान में 1947 में 20.5% हिंदू थे वहां पे, और अब जो है 1.6% हिंदू वहां पे रह गए। तो इतने लोग वहां पे गए कहां पे? वहां पे बहुत सारा जो कट्टरपंथी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, मुल्ला मौलवी, धर्मांतरण करवाते हैं। यूएनएचओ की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल 1000 लड़कियां उठाई जाती हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। या फिर वहाँ से बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए, या फिर कहीं बाहर देश में और सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में सेटल हो गए। तो जो वहाँ से बचे खुचे हैं, बहुत ही परेशान लोग हैं, और वो लोग भाग के आते हैं इंडिया में। तो फिर इंडिया में हिंदू वहाँ के नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही हिंदू जनसंख्या वाला देश है, वो है इंडिया। तो आस लगा के यहाँ पे आएंगे तो उनको अगर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में आज की डेट में 97% मुस्लिम रहते हैं। वहाँ पे अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 1.6 हिंदू, 1.27% क्रिश्चियन और 0.09% जो है वो अहमदी है, जहाँ तक कि वो अहमदियों को भी मुसलमान नहीं मानते। और बाकी वाले है 0.02% जो अदर्स है, जिसमें बुद्धिस्ट, पारसी, जैन वगैरह आते हैं। 1947 में पाकिस्तान में 428 मंदिर हुआ करते थे। आज की डेट में वहाँ पर सिर्फ 20 मंदिर बचे हैं, बाकी सारे के सारे तहस नहस कर दिए या गिरवा दिए। ये हालत है पाकिस्तान की। नंबर 2, बांग्लादेश। बांग्लादेश में 33% हिंदू हुआ करते थे 1970 के दशक में। और वहाँ का बहुत ही रोचक किस्सा है, एक मैं बताऊं कि 1970 के दशक में हर रोज 705 हिंदू जो हैं भारत आते थे। हर रोज की बात कर रहा हूँ। 1971 से 1981 के बीच में 513 हिंदू जो हैं हर रोज भारत आते थे। और 1981 से 1991 तक 438 हिंदू जो है हर रोज इंडिया में आते थे। इतनी तादाद में लोग इंडिया में आए हुए हैं, और ये ज़्यादा करके कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, असम जैसे इलाकों में बसे। और अफगानिस्तान में हालात ये हैं कि 1970 के दशक में 7 लाख हिंदू, सिख या माइनॉरिटी के लोग वहाँ पे रहते थे। और 1992 तक ये संख्या घटकर 2.20% हिंदू रह गए वहाँ पे। परसेंट नहीं कहूँगा, 2.20 लाख हिंदू वहाँ पे रह गए। और आज की डेट की बात की जाए तो सिर्फ 30 या 40 हिंदू वहाँ से बचे हुए। ये हालात है। ये सारे के सारे लोग गए कहाँ? जाता तो इन देशों में कन्वर्टेड कर दिए गए इस्लाम के अंदर, या फिर ये देश छोड़ छोड़ कर भाग गए। और ज़्यादातर इन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया है। तो आप ये समझ सकते हो कि इस देश के अंदर इतने सारे लोग इन तीनों देशों से आए हैं माइनॉरिटी के, तो इनको नागरिकता तो देनी ही थी। और इनके लिए दूसरा कोई और देश है नहीं जहाँ पर ये जाकर रह सके। तो जो लोग कहते हैं कि आपने ये बिल क्यों लाया, तो उनको मैंने आंकड़े बता दिए हैं। तो आप सोच सकते हो कि इस बिल का होना कितना ज़रूरी था इस देश के अंदर। मोदी सरकार ने हिम्मत करके इस बिल को पास किया है और अभी लागू करने जा रही है। इसके रूल और रेगुलेशन जो है कुछ थोड़े दिनों में जब ये आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तो सभी लोगों को पता लग जाएगा। और इसमें अपनी नागरिकता अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम रखा गया है। इसके अंदर भी आप रूल और रेगुलेशन जब आ जाएंगे तो आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा कि ये
कैसे हमने नागरिकता के लिए अप्लाई करना है इस बिल में। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, और अगर आपको इस वीडियो में अच्छा बातें लगी हो या जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा था। और मेहरबानी करके फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दिया करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।